नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन से ज्यादा खतरा तो इस वक्त एशिया के दूसरे कोने पर मंडराने लगा है। किम जोंग की लगातार मिसाइल वाली धमकियों से परेशान होकर अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों को टेस्ट किया है। ये सामान्य बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले ही किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। इस तरह 48 घंटे में 16 मिसाइलों का टेस्ट होना एक नई जंग के खतरे को दावत दे रहा है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब किम जोंग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसका जवाब बहुत बड़े हमले से देना अमेरिका की मजबूरी बन सकता है। रिपोर्ट देखिए आप पहले। ईंट का जवाब पत्थर से। किम जोंग उन की उसी की भाषा में जवाब। किम ने दागे 35 मिनट में 8 बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया अमेरिका ने जवाब में दागे 8 बैलिस्टिक मिसाइल। धमाके से दहल गया कोरियाई प्रायद्वीप। क्या किम जोंग उन की परमाणु परीक्षण की ख्वाहिश एशिया में न्यूक्लियर अटैक का कारण बनने वाला है? क्या रूस यूक्रेन जंग के बाद अब एशिया में छिड़ने वाला है महासंग्राम? क्या उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमले की कर ली है पूरी तैयारी? क्या अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया भी उत्तर कोरिया को सबक सिखाने के लिए है पूरी तरह तैयार? इन सवालों का जवाब 16 बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण में है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का ज्वाइंट मिसाइल परीक्षण। उत्तर कोरिया ने 35 मिनट में दागे 8 बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ दागे 8 बैलिस्टिक मिसाइल। यानी किम जोंग उन को उनकी ही भाषा में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने जवाब दे दिया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के मुताबिक सहयोगी दलों के लाइव फायर ट्रेनिंग में 8 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मिसाइलें शामिल थी। 8 मिसाइलों में से एक अमेरिकी और 7 दक्षिण कोरियाई थी, जिन्हें दक्षिण कोरिया के पूर्वी इलाके से दागा गया था। मिसाइलों को दागने का मकसद जैसे को तैसा वाला जवाब देना था और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना था। कुछ दिन पहले ही दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। अमेरिका के 7वें बेड़े के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया की सेना ने उत्तर कोरिया की ओर से होने वाली किसी भी तरह के अटैक के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और अब फिर से दोनों देशों के बीच मिसाइल परीक्षण कर एक दूसरे के खिलाफ आस्तीनें चढ़ाई जा रही हैं। असल में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन युद्ध ललायित शासक हैं। उनकी परमाणु शक्ति बनने की भूख ने एशिया को युद्ध के मुहाने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया किम जोंग को करारा जवाब देने के लिए बार बार कस्में खाता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने साफ लहजे में कहा है कि उनकी सरकार उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु हथियारों और मिसाइल खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगी। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार और मिसाइल कार्यक्रम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां वे न केवल कोरियाई प्रायद्वीप के लिए बल्कि पूर्वोत्तर एशिया और विश्व शांति के लिए खतरा हैं। किसी भी तरह के उत्तर कोरियाई उकसावे का जवाब हमारी सरकार देगी।
आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद किम जोंग उन अपने देश के हथियार विकास कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि नया हथियार उत्तर कोरिया के परमाणु युद्ध की क्षमताओं को काफी तेजी से बढ़ा सकता है। पिछले महीने ही उत्तर कोरिया ने 3 मिसाइलों का परीक्षण कर तहलका मचा दिया था। इनमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी। जापान के रक्षा मंत्री भी कहते रहे हैं, उत्तर कोरिया के बार-बार बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण से हमारे देश, क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा को खतरा है। किम जोंग उन सालों से अपने देश को गरीबी, बेरोजगारी के दलदल में डुबोकर परमाणु वाला खेल खेल रहे हैं। किम के मकसद से पूरी दुनिया वाकिफ है, उन्हें जानती है और समझती भी है। इस साल अब तक उत्तर कोरिया का ये 18वां मिसाइल परीक्षण था। माना जा रहा है कि इन परीक्षणों का मकसद उत्तर कोरिया के परमाणु शस्त्रागार को मजबूत करना और ठप पड़ी कूटनीतिक बातचीत में विरोधी देशों पर दबाव बनाना है। किम जोंग उन के मिसाइलों का टारगेट सिर्फ दक्षिण कोरिया या जापान नहीं है। किम जोंग ने उस लेवल पर मिसाइलों का परीक्षण किया है जिसके जद में पूरा अमेरिका आता है। दुनिया भर के एक्सपर्ट का मानना है कि किम ने हवासोंग 15 मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर। यानी प्योंगयांग से वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, मिशिगन, वर्जीनिया, कोलोराडो, कनेक्टिकट। असल में हवासोंग 15 मिसाइल की जद में पूरा अमेरिका है। किम जोंग उन के एटमी चाहतों का नतीजा है कि अमेरिका ने उसे प्रतिबंध की रस्सी से बांध रखा है और इसीलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि इन प्रतिबंधों में राहत और दूसरी रियायतें हासिल करने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाने के मकसद से उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण की धमकियां दे रहा है। लेकिन ये धमकियां अमेरिकी सेहत पर शायद ही असर डाले, क्योंकि दक्षिण कोरिया अमेरिका के लिए ऑल टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और यही बात किम के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। इसलिए किम मिसाइलों का जखीरा जुटा चुके हैं। नोडोंग मिसाइल, जिसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, यानी इसकी जद में पूरा दक्षिण कोरिया आता है। इसी तरह पुकगुक-सॉन्ग 3 मिसाइल है जिसकी रेंज है 1900 किलोमीटर। इसी तरह किम जोंग उन के पास और भी कई बेहद खतरनाक मिसाइलें हैं, जैसे पुकगुक-सॉन्ग 2 जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, मुसुदान जिसकी रेंज है 4000 किलोमीटर, हवासोंग 12 जिसकी रेंज है 4500 किलोमीटर, हवासोंग 14 जिसकी रेंज है 10,400 किलोमीटर। दक्षिण कोरिया किम जोंग उन से बखूबी तरह से परिचित है और इसीलिए बार बार अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर अपने सैनिकों को हरदम अलर्ट मोड में रखता है। अब नए बैलिस्टिक मिसाइलों ने फिर से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच एक और जलता हुआ तीर छोड़ दिया है। अब नए बैलिस्टिक मिसाइलों ने फिर से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच एक और जलता हुआ तीर छोड़ दिया है। किम जोंग उन भले इन मिसाइलों का दम दिखाकर आर्थिक प्रतिबंध की डोर ढीली करना चाहते हों, लेकिन अमेरिका शायद ही ऐसा करे, क्योंकि किम जोंग उन के बारे में दुनिया को जितना पता है वो ये कि उनकी बातों पर भरोसा करना खुद की पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है। सिर्फ 5 साल पहले यानी 2017 में किम जोंग उन ने परमाणु परीक्षणों से तौबा करने की कसम खाई थी, लेकिन इस बीच अंदर ही अंदर वो बड़े परमाणु परीक्षण की तैयारी करते रहे, जिसका नतीजा अब दिख रहा है। और बुलेटिन में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन को सप्लाई करने वाले देशों को बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है यूक्रेन के मददगार देशों पर कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले बल्गेरिया, रोमानिया और मोंटेनेग्रो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के लिए हवाई क्षेत्र बंद करा दिया है, जिसकी वजह से सर्गेई लावरोव सर्बिया का दौरा रद्द किया गया, जिसके बाद उनकी तरफ से परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। पुतिन ने युद्ध का दूसरा मोर्चा खोला। परमाणु मिसाइल
मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी। रूस के निशाने पर नाटो के 3 देश। रूस ने दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल सरमात से नाटो के 3 देशों को उड़ाने की धमकी दी। बल्गेरिया, रोमानिया, मोटेनग्रो को सरमात मिसाइल से बर्बाद करने की वार्निंग रूस के स्पेस एजेंसी के हेड ने दी है। रूस के स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने अपने सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की धमकी दी है। ये धमकी तब सामने आई है जब रूसी के विदेश मंत्री सर्गेई लोवारोव सर्बिया के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन सर्बिया के पड़ोसी देशों ने लोवारोव के विमान के लिए हवाई क्षेत्र की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया 2 खेमों में बंट गई है। सर्बिया उन देशों में शामिल है जिसने यूक्रेन हमले के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। इसीलिए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लोवारोव ने सर्बिया जाने का मन बनाया। लेकिन सर्बिया के पड़ोसी देशों बल्गेरिया, रोमानिया और मोटेनग्रो की ओर से लावरोव के विमान के लिए उनके हवाई क्षेत्र की अनुमति नहीं दी। इसके बाद लावरोव ने सर्बिया दौरा रद्द कर दिया। लेकिन नाटो के इन 3 देशों के डिप्लोमेटिक एक्शन के बाद एक बार फिर यूरोप में टकराव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि रूस इसे नाटो का एक्शन बता रहा है और इसके परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। रूस की स्पेस एजेंसी प्रमुख की धमकी भरा ट्वीट नाटो देशों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि सरमात के बारे में अच्छा क्या है? ये कायर बल्गेरिया, प्रतिशोधी रोमानिया और मोटेनग्रो के ऊपर की उड़ान भरने के लिए परमिट नहीं मांगता। इन देशों ने हमारे इतिहास के साथ धोखा किया है। यही नहीं, रूस ने स्वीडन को भी नाटो का पिट्ठू बताया और एक बार फिर उसके परिणाम भुगतने की बात कही। स्वीडन ने अभी 2 हफ्ते पहले ही नाटो में शामिल होने की बात कही है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद यूरोप 2 भाग में बंट चुका है। कुछ देश रूस के पक्ष में खड़े हैं, तो कुछ नाटो में शामिल देश रूस के खिलाफ हैं। रूस हर देश को अपना दुश्मन समझ रहा है जो यूक्रेन युद्ध में उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए वो अब उन देशों के खिलाफ परमाणु हमले की चेतावनी दे रहा है। सरमत मिसाइल हाइपरसोनिक होने के साथ साथ परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को शैतान के नाम से भी जाना जाता है। सरमत के आगे दुनिया की तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीकी धरी की धरी रह जाएगी। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर की है, जिसकी जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं, जिसे सरमट जो 25,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तबाह कर सकती है। ये मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। 12 वॉरहेड यानी 12 परमाणु बम के साथ एक साथ हमला, जिसे रूस 12 से बढ़ाकर कभी भी 16 कर सकता है। मिसाइल का एक एक बम उस बम में 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। सरमट के एक वॉरहेड का वजन 550 किलोटन है, तो जिस परमाणु बम से अमेरिका ने हिरोशिमा को बर्बाद किया था वो 15 किलोटन का ही था। सरमट मिसाइल को बताने के लिए 2 ही बातें काफी हैं। पहली, कि इस मिसाइल से फायर कर देने के बाद इसे बीच में मार गिराया नहीं जा सकता, और दूसरी कि इसकी रफ्तार के आगे अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। जब तक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर इसे ढूंढेंगे, तब ये मिसाइल अपनी सुपर स्पीड से अपने टारगेट को बर्बाद कर चुकी होगी, अपने मिशन में सफलता पा चुकी होगी। यही वजह है कि रूस अपने दुश्मन देशों को अपने सबसे लेटेस्ट हथियार से पूरी तरह खत्म करने की धमकी दे रहा है। सरमात मिसाइल में ऐसा क्या है जिसमें यूरोप ही नहीं अमेरिका भी डरता है? इस मिसाइल के बारे में हमने जानकारी जुटाई। दुनिया की सबसे खतरनाक समरात मिसाइल परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। साथ ही साथ इस मिसाइल की स्पीड हाइपरसोनिक है। रूस ने जब इस मिसाइल का परीक्षण किया तो क्या मिला, ये हम आपको इस वक्त बताते हैं। रूस के उत्तर पश्चिम में मौजूद
आर्खानर्गिस्क प्रांत से लॉन्च की गई और वहां से रूस के दूसरे छोर यानी बिल्कुल पूर्व में बसे उसके कमचत्का प्रायद्वीप पर जाकर अपने टारगेट पर फट पड़ी। मतलब मिसाइल ने दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की लगभग पूरी चौड़ाई माप ली और करीब 5,500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। पुतिन को अपनी इस सरमात मिसाइल पर इतना विश्वास है कि उनका दावा है कि ऐसी मिसाइल है जिसका मुकाबला मुमकिन ही नहीं है। सरमात मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसलिए रूस का कहना है यह है कि उसकी मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है। और इतना ही नहीं, इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर, यानी दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की मिसाइल की जद में है। रूस का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, सरमात मिसाइल उस पर फट सकती है। और तो और एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है। एक साथ 12 परमाणु बम छोड़े जा सकते हैं, जिनमें हर एक बम 550 किलो टन जितना भारी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के जिस बम ने जापान के हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया था, उसका वजन भी सिर्फ 15 किलो टन था। इसी वजह से दावा यह किया गया है कि अगर ऐसा एक बार हुआ तो ब्रिटेन जैसा देश तबाह हो जाएगा और तो और ये अपने महज एक हमले में फ्रांस के साइज जितने देश को भी दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब चौथे महीने में पहुंच चुकी है। इस जंग में अब रूस के टारगेट पर यूक्रेन का सेवेरोडोनेत्स्क शहर आ चुका है, जहां कब्जे के लिए आमने सामने की लड़ाई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि शहर पर कब्जा करने के लिए रूस 10 गुना बमबारी करने लगा है। यूक्रेन का दावा है कि उसके रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क के लगभग 80% इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने पलटवार करके रूस की सेना को पीछे खदेड़ दिया है और सेवेरोडोनेत्स्क के आधे हिस्से पर फिर से अपने कंट्रोल में उसे ले लिया है। यूक्रेन का सेवेरोडोनेत्स्क शहर, जिस पर कब्जा करने के लिए पुतिन बेकरार हैं और जेलेंस्की किसी भी सूरत में इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। मतलब इस शहर के लिए पुतिन की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। हर दिन एक इलाके पर बम गिरा रही है, शहर को खंडहर बनाने की कोशिश में है। लेकिन जेलेंस्की की सेना पूरे दमखम लगाकर इस शहर को बचाने में जुटी है। रूस इस शहर को मारिउपोल जैसा करना चाहती है, लेकिन सेवेरोडोनेत्स्क पर हमले के दौरान रूस को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लुहांस्क के गवर्नर के दावे के मुताबिक पहले रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क से लगभग 80% इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने पलटवार करके रूस की सेना को पीछे खदेड़ दिया और सेवेरोडोनेत्स्क के आधे हिस्से पर फिर से अपना नियंत्रण कर लिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दावा किया कि उनके लड़ाके किसी भी सूरत में सेवेरोडोनेत्स्क को छोड़ेंगे नहीं। रूस के कब्जे से इस शहर को आजाद कराकर ही दम लेंगे। Не здають позиції в Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої. Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогір'я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських. उधर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ताजा खुफिया जानकारी के मुताबिक लुहांस्क क्षेत्र में मौजूद रूसी सेना में रूसी नेतृत्व करने वाले अलगाववादी बलों के लड़ाके शामिल हैं, जिनके पास ना तो उचित हथियार है और ना ही उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिली है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के सैनिक
सेर्वोदोनेत्स्क में मजबूत स्थिति में है। बावजूद इसके रूस इस शहर को हथियाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। लुहांस्क के गवर्नर ने दावा किया कि सेर्वोदोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए रूस 10 गुना ज्यादा गोलाबारी कर रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों को डर लग रहा है कि कहीं इसका हाल मारिउपोल जैसा न हो जाए। सेवेरोदोनेत्स्क पर कब्जा रूस के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये रूस की सीमा से करीब 140 किलोमीटर दक्षिण में है और लुहांस्क प्रांत का बड़ा शहर है। ये इलाका बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो रासायनिक और मशीन निर्माण कारखानों के लिए जाना जाता है। मतलब साफ है कि इस इलाके पर कब्जा लुहांस्क प्रांत पर कब्जा हो जाएगा। यूक्रेन के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी देशों से आने वाले हथियारों की बड़ी खेप से पहले ही रूस इस इलाके पर कब्जा कर लेना चाहता है। इसके लिए पुतिन की सेना पूरी दमखम से युद्ध लड़ रही है। इस दौरान दोनों की तरफ से सैनिकों की बेहिसाब मौत भी हो रही है। इससे पहले साल 2014 में भी सेर्वोदोनेत्स्क पर रूस ने आशंकी रूप से कब्जा किया था, लेकिन 2 महीने बाद यूक्रेन ने दोबारा इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। अब दोबारा रूस इस क्षेत्र को हथियाना चाहता है, लेकिन इस बार यूक्रेन मजबूती से पलटवार कर रहा है। लुहांस्क के गवर्नर का दावा है कि रूस की सेना का टारगेट 10 जून तक सेर्वोदोनेत्स्क शहर पर कब्जा करने का है। सेवेरोदोनेत्स्क शहर में रूस ने जिस घातक पियोन तोप का इस्तेमाल किया, उसका असर कैसे हो रहा है ये इस वक्त हम आपको बताते हैं। उसे साल 1976 में सोवियत संघ की सेना में शामिल किया गया था और इसकी गिनती दुनिया भर में अब तक बनी सबसे विनाशक, सबसे खौफनाक तोपों में होती है। दावा यह किया जा रहा है इस तोप को लेकर कि तोप की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु बम तक दागे जा सकते हैं और इसकी मदद से करीब 40 किलोमीटर दूर से दुश्मन के ठिकाने को टारगेट किया जा सकता है, निशाना बनाया जा सकता है। यह तोप 2 मिनट के अंदर 3 गोले दागती है और पलटवार से बचने के लिए पहले गोले के दुश्मन के ठिकाने पर गिरने से पहले ही फायरिंग पोजीशन छोड़कर दूर निकल जाती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फ्रंटलाइन से जंग का नेतृत्व कर रहे हैं, युद्ध के सबसे भीषण दौर से गुजर रहे हैं। सेवेरोदोनेत्स्क में अपने जवानों से वो मिलने पहुंचे और सैन्य रणनीति पर मंथन किया, तो ज़ापोरिज़िया में भी हालात का जायजा लिया। जंग के मोर्चे पर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के जिस क्षेत्र में सबसे भयानक युद्ध चल रहा है, जहां रूस और यूक्रेन की सेना में आमने सामने की लड़ाई चल रही है, जहां बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, उन इलाकों में यूक्रेन ने पूरी ताकत लगा दी। सेना का मनोबल कमजोर न पड़ने पाए, सेना किसी भी तरह से कमजोर न हो। सेना की सैन्य आपूर्ति का जायजा लेने खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अग्रिम मोर्चे तक पहुंचे और सैन्य अधिकारियों के साथ रणनीति पर चर्चा की। ये वीडियो यूक्रेन के डॉनबास का बताया जा रहा है, जहां सेवेरोदोनेत्स्क में सबसे जोरदार जंग चल रही है। कहा जा रहा है कि दोनों सेनाओं के बीच कई जगह आमने सामने की जंग जारी है। डॉनबास के इस क्षेत्र में यूक्रेन की सेना मजबूती से लड़ रही है। हालांकि डॉनबास के ज्यादातर क्षेत्रों में रूस अपना कब्जा बता रहा है, लेकिन सेवेरोदोनेत्स्क की लड़ाई से आ रहे वीडियोज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ऊपर से यहां तक ज़ेलेंस्की का पहुंचना ये दिखा रहा है कि यूक्रेन इस क्षेत्र को आसानी से नहीं निकलने देगा। ज़ापोरिज़िया के रण में ज़ेलेंस्की न केवल डॉनबास के शहर सेवेरोदोनेत्स्क पहुंचे, बल्कि ज़ापोरिज़िया भी पहुंचे। मोर्चा संभाल रहे कमांडरों से ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की और युद्ध की रणनीति साझा की। साथ ही यहाँ के प्रतिनिधियों और आम जनता से भी मिले, जो जंग जैसी विपरीत स्थिति में भी ज़ापोरिज़िया में डटे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ज़ापोरिज़िया में अभी भी लड़ाई जारी है। साथ ही स्वीकार किया कि कुछ क्षेत्रों पर रूस ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की का नया चक्रव्यूह। यूक्रेन की सेना बॉर्डर इलाकों में भीषण जंग लड़ रही है। इस जंग में यूक्रेन की सेना विदेशी हथियारों के बल पर पुतिन की सेना को टक्कर दे रही है।
अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन में कहां-कहां जंग के मोर्चे खुले हुए हैं। डॉनबास, सेवेरोडोनेस्क, डोनेस्क, लुहांस्क, निकोलेव, खार्किव, इज्यूम, रुबीजने, खेरसोन, ओडेसा और जापोरिजिया। इन मोर्चों पर जेलेंस्की की सेना रूस की फौज से लोहा ले रही है, क्योंकि रूस की सेना के मुकाबले यूक्रेन के पास उतने साजो सामान नहीं है। लिहाजा जेलेंस्की नहीं चाहते कि उनके सैनिक मोर्चे पर कमजोर दिखें। इसलिए जेलेंस्की की सेना विदेशों से मिले आधुनिक हथियारों के बल पर रूस का सामना कर रही है और जेलेंस्की उनका मनोबल बढ़ाने पहुंच रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन और रूस की जंग से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। रूस पर यूक्रेन के पलटवार का दावा, एंटी टैंक मिसाइल से हमले का दावा, जवाबी हमले में बख्तरबंद गाड़ी तबाह। पूर्वी यूक्रेन में रूस ठिकानों पर हमला, यूक्रेन ने रूसी सैन्य वाहन को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन ने रूसी सैन्य वाहन को बनाया निशाना। रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को सप्लाई करने वाले देशों को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के मददगार देशों पर कार्रवाई हो सकती है। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रूसी ठिकानों पर गोलीबारी करने का किया दावा। डोनेट्स्क पर कब्जे के लिए भारी गोलीबारी किया। यूरोपियन यूनियन का रूस पर बड़ा आरोप, खाद्य संकट के लिए सिर्फ रूस जिम्मेदार। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप। रूस पर यूक्रेन का अनाज चुराने का लगाया आरोप। यूरोपीय परिषद ने कायरतापूर्ण प्रोपेगेंडा बताया। यूक्रेन ने रूस पर मल्टी रॉकेट सिस्टम से हमला करने का दावा किया है। हमले का वीडियो भी शेयर किया। जेलेंस्की ने डॉनबास में बढ़ाई सेना, रूस डॉनबास इलाके में लगातार कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को किया तबाह। ड्रोन को धमाके के साथ उड़ाने का वीडियो किया जारी। रूस के हथियारों के अड्डे को तबाह करने के लिए भेजा गया था ड्रोन। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना पर किया बड़ा हमला। पूर्वी यूक्रेन में चल रहे भीषण जंग में यूक्रेन की सेना ने रूसी बीएमपी टैंक पर किया कब्जा। रूस के मिसाइल हमलों ने कई ऐसी इमारतों को भी निशाना बनाया जहां हमले की उम्मीद नहीं थी। राजधानी कीव के पास ऐसे ही एक स्कूल से न्यूज़ 18 रिपोर्टर जावेद मंसूरी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में स्कूलों की तबाही देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी कीव से करीब 150 किलोमीटर दूर ज़ैतिमिर इलाके में है। हम एक स्कूल में पहुंचे हैं जहां मिसाइल अटैक हुआ था और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह करीब 3 मंजिला स्कूल था। ये पूरी इमारत ध्वस्त हो गई है और इसका जो मलबा है आप देखिए कि ये पूरा यहाँ बाहर पड़ा हुआ है। ये पूरी इमारत ढह गई है। बड़ा अटैक यहाँ पर मार्च महीने में हुआ था। आइए जरा आपको और तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से स्कूल का दूसरा जो हिस्सा है वहां पर तबाही मची है। ये देखिए, ये यहाँ जो क्लासरूम्स हैं पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गई हैं। ये स्थिति है यूक्रेन के स्कूलों की। यूक्रेन लगातार रूस पर यह आरोप लगाता रहा है कि उसने स्कूलों को भी निशाना बनाया और जमीन पर वो स्कूल ध्वस्त स्कूल दिखाई भी दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर अभी कुछ टुकड़े भी नजर आ रहे हैं। ये मिसाइल का टुकड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है। ये इसी जगह पर अभी पड़े हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो हमला था वो किस तरह से हो रहा होगा। और जो स्कूल है उसके आसपास की जो इमारतें हैं मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो धमाके के बाद जो उसका असर हुआ आसपास की इमारतों का, वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। और यहाँ देखिए, इसके स्कूल के आसपास ही एक रिहायशी इमारत नजर आ रही है, उसमें भी नुकसान हुआ है। तो ये बड़े अटैक्स जो हुए हैं इन 100 दिनों में, उसमें स्कूलों पर बहुत नजर थी। देखिए, ये बिल्डिंग पूरी तरह से बाहरी हिस्से में इसमें भी नुकसान हुआ है। तो ये स्थिति नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको इस दूसरी बिल्डिंग की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर भी जब यहाँ धमाका हुआ तो इस बिल्डिंग के ऊपर भी जो मिसाइल्स के टुकड़े थे वो जाकर गिरे और उसको भी नुकसान पहुंचाया है। तो ये यूक्रेन के स्कूलों की हालत है। जो कहा जा रहा है 200 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिसको निशाना बनाया गया था। आप समझ सकते हैं, जहां छात्र छात्राएं शिक्षा के लिए आते हैं वहां पर भी इस तरह के अटैक्स किए गए। जंग अभी रूस और यूक्रेन के बीच में चल ही रही है,
लेकिन ये बड़ी चुनौती यूक्रेन के लिए होगी कि उसे जो नुकसान हुआ है, क्योंकि शिक्षा किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम हिस्सा होता है, उसको खड़ा करने में वक्त लगेगा। व्लादिमीर पुतिन आज बहुत ज्यादा गुस्से में है। पुतिन को सबसे ज्यादा टेंशन बाइडेन के लिखे एक आर्टिकल से है, जिसमें उन्होंने ज़ेलेंस्की को दिए जा रहे नए हथियारों की लिस्ट भी छाप दी है। ये पुतिन को खुलेआम चैलेंज है और इसीलिए पुतिन ने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि उनके रास्ते में अब जो आया वो बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका यूक्रेन को हाइमार्स रॉकेट भी देगा ताकि वो रूसी फौज के ठिकानों को जवाब दे सके। अमेरिका यूक्रेन को जेवलिन मिसाइल भी देगा ताकि वो रूस के आधुनिक टैंक्स को बख्तर समेत उड़ा सके। अमेरिका यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल की नई खेप भी देगा ताकि वो रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को निशाना बना सकें। बाइडेन ने यूक्रेन को Mi-17 हेलीकॉप्टर देने की भी तैयारी कर ली है और ये सब दावे हवाई नहीं हैं। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक हथियार के वादे पर लिखकर भरोसा दिया है और उस पर व्लादिमीर पुतिन का बहुत डराने वाला जवाब भी आया है। पुतिन ने क्या कहा वो बाद में दिखाएंगे, पहले देखिए यूक्रेन युद्ध और खतरनाक लेवल पर पहुंचे, उसके लिए हथियारों की सप्लाई को लेकर बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को क्या यकीन दिलाया है। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स में बाइडेन का वो लेख जिसमें बाइडेन ने बताया कि वो यूक्रेन में क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं। इस लेख के बड़े पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत साफ लिखा है, हम यानी नाटो युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी ताकि वो रूस से मुकाबला कर सके। हाँ, अगर नाटो के सदस्य देशों पर रूस ने हमला किया तो जवाब दिया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या बाइडेन ने ऐसे हालात बनाने शुरू नहीं कर दिए हैं कि रूस को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका से हाइमार्स रॉकेट मिलने की खूब चर्चा हो रही है। ये ऐसे रॉकेट से लेस हैं जिसके मीडियम रेंज वर्जन से भी अगर यूक्रेन लेस होता है तो रूस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए बाइडेन के लेख का जवाब पुतिन ने एक इंटरव्यू में दिया है जिसमें उनका एक शब्द नाटो को वार्निंग दे रहा है। हाइमार्स रॉकेट से रूस को कितना बड़ा खतरा होगा, इसे लेकर जब पुतिन से सवाल पूछा गया तो देखिए क्या जवाब मिला। Применяются с самого начала, но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть буки, торы, панцири. Работают в высшей степени эффективно. इसे आप पुतिन की वार्निंग नंबर 1 कह सकते हैं, जो वाकई बहुत खतरनाक नजर आती है। पुतिन बहुत साफ वार्निंग दे रहे हैं कि जवाब में ऐसे ठिकानों को तबाह करेंगे जिसको अभी तक उन्होंने टारगेट नहीं किया है। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के स्कूलों को भी नहीं बख्शा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल से न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर जावेद मंसूरी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप।
इस वक्त मेरी मौजूदगी यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 150 किलोमीटर दूर ज़ैतिमिर इलाके में है। हम एक स्कूल की इमारत के भीतर मौजूद हैं जो रूसी हमले में नेस्ते नाबूद हो गई है। आपको स्कूल की तस्वीर दिखाएंगे कि क्या हालत यहाँ पर फिलहाल है। आप देखिए किस तरह से ये जो पूरी बिल्डिंग है इसको उड़ा दिया गया था। आपको बता दें कि ऐसे करीब 200 से ज़्यादा स्कूल पूरे यूक्रेन में हैं जो रूस के निशाने पर आए हैं। आप ज़रा ये तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरी एक विंडो है और उसके बाहर जो आप मलबा देखेंगे किस तरह से पड़ा हुआ है। मिसाइल अटैक यहाँ पर किया गया था जब यहाँ बताया जा रहा है कि 1200 छात्र यहाँ पर पढ़ते थे। अब यहाँ क्या हालात हैं, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी पहुँचे हैं जो स्कूल में पढ़ते थे। विलादा हैं, नेस्तियाँ हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और इनसे हम समझेंगे कि जब ये अपनी स्कूल को देख रही हैं तो किस तरह की इमोशंस इनके जहन में आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, वो अपने स्कूल में गुजारते हैं और अब इस हालत में इस बिल्डिंग को देखकर इन पर क्या गुजर रही है। विलादा हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। विलादा, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस डिस्ट्रक्शन? It's really heartbreaking to see all of the scenes fall down, all of the kids painting and all of the kids work, and I'm just lack of words. Like I don't know what to say about that.